समाज का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमीनी मुद्दों पर आधारित राजनीति करने की प्रेरणा दी, ताकि आम जनता हर बार की तरह ठगी महसूस न करे। विधानसभा चुनाव 10 तारीख को है, आप लोग का टक्कर किससे, एनडीए गठबंधन से या मगर किस तरह से देखा जन स्वराज को? मैं आपके प्रश्न का पूरी तरह उत्तर दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप नौजवान हैं, प्रश्नों को नएपन से पेश कीजिए और वही प्रश्न जो मैं मेरे ख्याल से जिस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ, पहले तो कम वम देता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कई सैकड़ों मैंने लोगों को इंटरव्यू दिया है। ये सवाल ज़रूर उठ के आ जाता है, महत्वपूर्ण होगा लेकिन प्रासंगिक नहीं है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहले संबोधन में मैंने कहा था, हम यहाँ हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हम लड़ने आए ही नहीं, ना एनडीए के घटक दलों से, ना यूपीए के घटक दलों से। हम इनको मानते ही कुछ नहीं है। हमारा संवाद बिहार की जनता के साथ है, हम उनसे सहयोग मांग रहे हैं, वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म की तरह कि क्या वो हमारे कंधे पर बैठ के आगे बढ़ सकते हैं। हमारा संवाद इतना ही है। लेकिन अगर ये दल जिनकी बात चर्चा होती रहती है, ये हमारे राह में अगर बाधा बनेंगे तो फिर तकरार होगी। तो इन्हें तो मैं अभी से कहना चाहूँगा कि पूरी तैयारी के साथ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सत्य और तथ्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी ये हवाई बातों से ये काफिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर ये है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारा संवाद बिहार की जनता से है और हम यही चाहते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ये जितने दल हैं, एनडीए के हों या यूपीए के हों, इन्होंने एक साजिश रची हुई है। बिहार की जनता के साथ ये बहुत बड़ी साजिश है। 5 वर्ष तुम रहो, लूटो, 5 वर्ष मैं तुम्हें गाली दूंगा, 5 वर्ष मैं रहूंगा, मैं लूटूंगा, तुम मुझे गाली देना। अभी 5 महीने चुनाव को मोटे तौर पे रह गया। अभी हमारे पास जो मुद्दे होने चाहिए बिहार में, आपके मार्फत जो गूंजना चाहिए, वो यहाँ के जिन बड़े 5 समस्याओं का मैंने गिनती करवाया है, वो गूंजने चाहिए। लेकिन 5 महीने क्या गूंजेगा? वो कह रहे हैं वो रहेंगे, वो कह रहे हैं वो नहीं रहेंगे, वो कह रहे हैं वो 243 पे लड़ेंगे, वो कह रहे हैं मैं 17 पर नहीं मानूंगा, वो कह रहे हैं मैं 3 नहीं लूँगा, मुझे 13 चाहिए। आप ज़रा अपने लोगों से पूछिए जाकर, क्या उनकी जीवन में ये फ़र्क पड़ने वाला है कि चिराग जी लड़े न लड़े, एक जगह से लड़े, 500 जगह से लड़े, कौन सा घटक दल कितनी सीटों पे लड़े, बिहार की जनता को इससे क्या मतलब? लेकिन मुद्दे से भटकाने के लिए, और अभी तो मुख्य मुद्दा आने वाला है, चुनाव आने दीजिए। सत्यनारायण जी को और मंसूर जी को अलग करने का तरीका फार्मूला आने वाला है, हिंदू मुसलमान का फार्मूला आने वाला है। घोषित किया जा चुका है। बिल्कुल ना माने। गाना बनाने वाले, गाना लिखने वाले हमारे कार्यकर्ता बंधु अपने मन की भावना को गाने में उतारते हैं। बिल्कुल ना माने ये बात। हम गांधी जी और अंबेडकर जी के रास्ते चलने वाले लोग हैं, संविधान को साक्षर मानने वाले लोग हैं। हमारे संविधान में लिखा है कि नवनिर्वाचित विधायक संख्या के अनुसार तय किया जाएगा कि कौन से दल की सरकार बनेगी, और उसके विधायक ये तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये उनका अधिकार कोई नहीं छीन सकता और हम कभी छीनने नहीं देंगे। रह गई बात कि आज सबसे प्रखर चेहरा इस इतने बड़े मुहिम में कौन है, तो निसंदेह, बिना शक, बिना बहस, वो चेहरा प्रशांत किशोर जी का है। इसलिए अगर ज़्यादातर लोग आज चाहते होंगे कि प्रशांत किशोर जी हमारे मुख्यमंत्री बने, तो उनके चाहत को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, समय आने पर देखा जाएगा। कि बिहार की समस्याओं में से ये 2 समस्या जिसकी उत्पत्ति नीयत से होती है। ये मंसूर भाई बगल बैठे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ये बताएंगे कि इस्लाम में नीयत को बहुत तवज्जो दी गई है। अगर नीयत नेक हो तो अंजाम नेक होता है। हमारे नेताओं का नीयत खराब है तो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। हमारे नेताओं का नीयत खराब है तो क्राइम बढ़ी हुई है।
इसको रोकना, इस पे नियंत्रण करना। लोगों को ये लगता होगा बहुत जटिल समस्या, जन स्वराज के लिए जटिल समस्या नहीं है। जन स्वराज के लिए ये आसान है, क्योंकि हम नियत बदल देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि मैं नियत बदल दूंगा तो पलायन रुक जाएगा, मैं नियत बदल दूंगा तो शिक्षा में सुधार आ जाएगा। उनमें मेहनत करने की ज़रूरत है। इतना ही मुझे कहना था। आप लोगों से सहयोग मांगता हूँ कि जन स्वराज के लिए हमारी ये ईमानदारी की आवाज़ अपने जितने सुनने वालों तक, श्रोताओं तक, पढ़ने वालों तक भेज सकते हो, कृपया भेजिए। हम तो आभारी होंगे ही, बिहार की जनता आपके प्रति आभार प्रकट करेगी कि उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को आगे फैलाने में आप लोग